होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तात्पर्य, वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यावहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकता है। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश है, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रियों तथा ईश का अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति की रूपी रोग का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर उन्हें पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और भगवान की इच्छानुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गम। अतएव प्रकाश का मार्ग भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए भगवान के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। योग पद्धति या वे भगवान के दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों के ऊपर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं।
इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है, तो वह ज्ञानी कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है, तो वो योगी कहलाता है। तो जब व्यक्ति भगवान के दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, न ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मंगलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। और लास्ट श्लोक में सब अभी तक जो चर्चा हुई है कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं सृष्टि कैसे हुआ है, सृष्टि के बारे में बता रहे हैं और एक एक चीज बताते आ रहे हैं कैसे किस प्रकार सृष्टि हो रहा है। और लास्ट श्लोक में बता रहे हैं कैसे एक चीज से दूसरा चीज का रूपांतरित हो रहा है। आकाश स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है और वायु से शब्द और मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतः जल प्रकट होता है, जल से रस स्वाद से पूरित होता है जल। परस्पर अनुसार यह भी रूप स्पर्श शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में जल से पृथ्वी रूपांतरित होती है, ऐसे ही ये सब रूपांतरण के माध्यम से ये सृष्टि हो रही है। ये लास्ट श्लोक में बता रहे हैं। ये हम लोग 1-1.5 महीने पहले इसके बारे में सुने थे, अजय गौराम प्रभु ने क्लास दिए थे। तो ये 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। मन की कैसे उत्पन्न होती है, सतोगुण से मन का उत्पन्न होता है। और फिर ये शारीरिक के गतियों के नियंत्रक जो देवताएं, जो हमारे शारीरिक के गति जो नियंत्रण करते हैं हर इंद्रियों का, उनका उत्पन्न होता है। जैसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार
अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी, ये सबों का उत्पन्न होते हैं, भगवान उत्पन्न करते हैं सबका। ये सबके बारे में अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो वैकारिक सृष्टि, ये क्या सृष्टि का उदासीन अवस्था है वैकारिक जो है, और तेजस जो है सृष्टि का शुभारंभ है, और तमस जो है वो क्या होता है ना, भक्ति सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। एक तो सृष्टि का उदासीन अवस्था जो वैकारिक है, तेजस है शुभारंभ होता है, और ये जो तमस है ये क्या करता है, भौतिक सृष्टि का प्रदर्शन है। इसमें आगे बता रहे हैं ये जो भौतिक की सृष्टि है, जो कलयुग, ये जो हमारे युग है कलयुग में जो फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां सब जगह पे हैं, और उसमें जो कुछ बन रहा है भौतिक की आवश्यकताओं के लिए जो कुछ निर्माण हो रहा है, ये इस युग को यंत्र युग कहा गया है। और इसमें जो कुछ बन रहा है ये तमोगुण में आकर सब कुछ बना रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को जो उसका नीड है, जो उसका उनको जो चाहिए, जो चीज एसेंशियल है, वो क्या चाहिए उसको, खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए और पहनने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। बस उतना उसको जो नेसेसरी है उसके लिए जरूरी है वो चाहिए। लेकिन ये कलयुग में क्या होता है, लोगों का इंद्रिय तृप्ति का इतना डिमांड है, का वांटिंग इतना बढ़ गया है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इतना चाहते हैं कि वो उसके लिए ही ये सब बड़े बड़े फैक्ट्रियां बैठा रहे हैं, और उसमें सब कुछ बना रहे हैं लोगों को इंद्र तृप्ति को बढ़ावा देने के लिए। बोलते हैं कि ये इससे भौतिक संसार में जो कुछ मिलता है 95% जो है, जो प्रोडक्ट है, वो इतना जरूरी नहीं है जीव के लिए, मनुष्य के लिए। उसको ये खाली इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए ये सब प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसको केवल रोटी कपड़ा और मकान, ये उसका जो नेसेसरी, जो उसको निहाती जरूरी है वो चाहिए। लेकिन वो उसके साथ साथ अपना इंद्रिय तृप्ति को इतना बढ़ा दिया है, उसके लिए ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये सब लगा के उसमें सब कुछ बना रहे हैं। बोलते हैं कि क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो फैक्ट्री में जो बन रहा है इसका आवश्यकता इतना नहीं है। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय और रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्तियों को इतना बढ़ावा देते हैं। ये प्रभुपाद जी स्पेशली इस तात्पर्य में इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिए हैं। कैसे ये मनुष्य अपना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसका जो मेन लक्ष्य है, उसका जो जीवन का लक्ष्य जो है, उससे भटक जाता है। इंद्रिय तृप्तियों करने के लिए, इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वो अलग रास्ता पकड़ लेता है, और उसका जो धर्म है, उसका जो लक्ष्य है, उसको भूल जाता है। तो इसके लिए बताया जाता है जैसे एक अंधा होता है, उसको कुछ दिखता नहीं, वैसा ही अगर एक मनुष्य उसका जो लक्ष्य है, उसका जो आत्म उद्धार का जो रास्ता है, उसको अगर वो देख नहीं पाता है, उसके प्रति उसका ज्ञान नहीं, उसके प्रति उसका खोज नहीं कर रहा है, तो फिर वो अंधा के समान है। तो ये जो सुख है, इंद्रिय सुख है, उसको वो सब कुछ मान लेता है। भगवत गीता में बोलते हैं कि यही संस्पर्श सदा होगा दुख जो न एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेसु रमते बुद्धा। देखिए ये जो सुख है, ये यही संस्पर्श सदा होगा, ये संस्पर्श के माध्यम से, इंद्रियों का संस्पर्श के माध्यम से ये भोग, ये जो दुख जो उसको भोग मिलता है, जो इंद्र तृप्त होता है, ये दुख जो ना वो दुख देता है। और उसके उसमें जो योगी, जो साधु होते हैं, जो
ये लोग होते हैं, ये उसमें रमन नहीं करते, उसके प्रति वो इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनको पता है आद्य अंतम अंत कौनते है, वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ये जो सुख है, भौतिक सुख है, ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। आप देखिए, किसी को कुछ भौतिक चीजें चाहिए, किसी को कोई किसी को कोई कार चाहिए, जैसे मेरे को गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी लेते ही उसको थोड़ा आनंद आता है, बाद में धीरे धीरे उसका मेंटेनेंस, उसका जैसे उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें खर्चा आता है, धीरे 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 उसको दुख आ जाता है। और किसी को, जैसे किसी को पानी में डुबा के रखो, वो दुख बहुत छटपटाता है, जब उसको ऊपर उठाते हैं तो थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है, हाँ, तो उसको वो सुख मानता है। लेकिन फिर उसको डुबाओगे, फिर दुख है। उसको सुख को बोलते हैं कि दोनों दुख के बीच में वो जो गैप है, उसको सुख मान लेते हैं। ये सुख नहीं है। तो ये मनुष्य इस सुख के प्रति भागता है, इंद्र तृप्त के प्रति। हाँ, बोलते हैं कि मात्र स्पर्शा सुखंते शीतोष्णो सुख दुखदा आगम पायनो अनित्यांतां तितिक्षस्य भारत। बोलते हैं कि ये जो सुख दुख को हमको सहन कर लेना चाहिए, जैसे शीत और गर्मी आता है, उसको उसको सहन कर लेना चाहिए। अगर कुछ दुख आता है तो हम क्या करते हैं, हमको सुख ही चाहिए, हाँ, इंद्र तृप्ति ही चाहिए। इंद्र को तृप्त करने के लिए हम लोग भागते रहते हैं। ये जो संसार में जो जो फैक्ट्रियां जो बिठा के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या करते हैं वो लोग, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो करवा के लोगों के मन में क्या है, वांटिंग पैदा कराते हैं। कैसे ये लोग उनको अट्रैक्ट होंगे उसमें, और उनको इच्छा को बढ़ाते हैं कि हमको वही चाहिए। हम देखते हैं कितना सारा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, बिलबोर्ड्स लगा रहता है। वो क्या करता है, केवल लोगों के मन में इच्छा जागृत कराता है। इच्छा जागृत कराता है तो फिर उस चीज को पाने के लिए फिर वो कोशिश करता है, फिर उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा पाने के लिए काम करता है, भागता रहता है, दिन भर काम करके पैसा कमा के फिर उस चीज को लेता है, और बोलता है मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो भौतिक संसार में जो एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो पढ़ाते हैं, वो केवल लोगों के मन में कैसे इच्छा जागृत किया जाए, उसी चीज के ऊपर वो लोग ज्यादा जोर देते हैं। लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो भी वो सप्लाई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ही सप्लाई करेंगे। तो वो उस चीज को, उसके ऊपर ही वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि ये मन जो है, हमारा मन हमेशा कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसको और चाहिए और चाहिए। मैं बचपन में पढ़ा था कि वो एक सब्जेक्ट में बोलते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड हमेशा वो क्या करता है, जैसे एक पंछी, वो बिना रेस्ट का वो उड़ता रहता है। ऐसा ही माइंड जो है वो हमेशा उड़ता रहता है, एक जगह से दूसरा, दूसरा एक चीजों से दूसरा। हाँ, और जितना उसको मिलता है, the more it gets the more it wants, जितना जितना उसको मिलता है और चाहता है, और चाहिए और चाहिए, and still remains unsatisfied। फिर भी लास्ट में वो क्या है, अतृप्त रहता है, वो कभी तृप्त नहीं होता है। माइंड कभी तृप्त नहीं होगा, मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बकरी, एक राजा है, के पास एक बकरी था। वो बकरी को वो बहुत प्यार करते थे वो राजा, और बोलते थे कि इस बकरी को कोई अगर संतुष्ट कर देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, मतलब खाने पीने में। क्योंकि बकरी को जितना खिलाते थे वो और खाता था। तो कोई एक व्यक्ति बोला ठीक है मैं कर दूंगा संतुष्ट, उसको इतना खिलाया, घास खिलाया खिलाया, और राजा के पास लेके गया, और बोलता है मैं अभी संतुष्ट कर दिया, बहुत खिला दिया बकरी को, अभी वो संतुष्ट हो गया। राजा बोलते ठीक है, तो बकरी के सामने घास लेके थोड़ा सा दिखाते हैं, तो फिर वो बकरी वो घास को खा लेता है। तो बोलते हैं फिर क्या संतुष्ट है, वो तो खा लिया, कैसे संतुष्ट है फिर? तो फिर क्योंकि वो बकरी जितना उसको खिलाओगे, उसके सामने थोड़ा सा भी लेके जाओगे वो खा लेता है। वैसे बताया जाता है कि अगर किसी एक लाइन में रखे हैं, लगाए हैं कि एक बकरी का सर काट रहे हैं, और दूसरा तीसरा इसका पीछे पीछे है,
हाँ, वो जानते हैं कि हमारा नंबर आ रहा है, इसके बाद हमारा नंबर आ रहा है, फिर भी वो खुशी से वो घास खाता रहता है। वो इतना बेवकूफ है। हाँ, तो फिर राजा बोलते हैं कि फिर ये संतुष्ट कैसे हुआ? तो फिर एक व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं उसको संतुष्ट कराता हूँ। तो वो बकरी को लेके जाता है और उसको खिलाता है। घास लेके जाता है उसके पास, जैसे वो खाने के लिए आता है उसको एक डंडा रखता है और उसको पीटता है। फिर लेके जाता है, फिर पीटता है। जब वो खाने के लिए आता है फिर पीटता है। ऐसे-ऐसे करके जब वो बहुत पीटा उसको, बहुत पीटा तो वो बकरी देखता है, जब लास्ट में वो घास लेके जाता है, वो डंडा को दिखाता है, तो बकरी फिर वो घास खाने के लिए आता नहीं। तो उसको ऐसे ही वो बकरी को लेके राजा के पास जाते हैं और राजा के पास बोलते हैं कि मैंने उसको संतुष्ट कर लिया। तो राजा फिर जैसे वो घास लेके वो बकरी को दिखाते हैं, तो सामने वो आदमी वो डंडा लेके खड़ा रहता है बकरी के सामने। वो बकरी वो जैसे डंडा को देखता है, तो फिर वो बकरी वो घास की तरफ नहीं जाता है, वो पीछे खड़ा रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारा जो ये मन है, इंद्रियां हैं, ये क्या करता है हमेशा और चाहिए इंद्र तृप्त करने के लिए वो हमेशा भागता रहता है। उसको हमको कंट्रोल करना है। भगवत गीता में बोलते हैं कि जैसे एक कछुआ कछुआ क्या करता है, उसका अगर कुछ कुछ चीजों को देखता है कि उसका तरफ कोई अटैक कर रहा है या कुछ चीजों को देखता है, वो क्या करता है अपना अंग को अंदर खींच लेता है। ऐसा ही वो एग्जांपल दिया गया है भगवत गीता में। ऐसे ही हम अगर अपने इंद्रियों को जब ऑब्जेक्ट्स जो इंद्रिय तृप्ति का कुछ चीजों देखते हैं, तो हमारे इंद्रियों को हमको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि इंद्रियां वो क्या करता है, इंद्रियों में जितना भी हम उसको इंद्रिय तृप्त कराएंगे, उसको और चाहिए। जैसे आग में घी डालेंगे तो आग वो बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हम इंद्रिय तृप्त के सामान अगर जितना हम देते रहेंगे, वो इंद्रियां और चाहिए करके और चाहिए बढ़ता रहेगा। इसलिए उसको कंट्रोल करना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी, जो इंद्रिय तृप्ति, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको बोलते हैं कि एक नमक, साल्ट के नमक के साथ उसको तुलना किया गया है। जैसे नमक, हम कुछ पकवान बनाते हैं, उसमें नमक का परिमाण अगर बढ़ जाता है तो फिर कष्ट पहुंचता है, मतलब उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। और कम हो जाता है तो भी उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। इसके लिए नमक का बैलेंस अगर ठीक से रहेगा, तो फिर वो जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं वो उसका स्वाद बढ़ के आता है। इसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो उसका नमक के साथ तुलना किया गया है। वो उसका ज्यादा और कम वो दुख देता है। इसके लिए उसको एवरेज रखना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हमेशा सेम रहता है। जैसे एक एक कुत्ता और एक मनुष्य, उनमें सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जो इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है, सब में सेम है। जैसे मैथुन करता है कुत्ता और आदमी करता है, उनका जो सुख है वो सेम है। वैसे ही एक स्टोरी बताते हैं। एक एक प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है। वो बहुत बड़ा नामी है, उसका नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। और उसको पाने के लिए एक गरीब व्यक्ति हमेशा चिंतन करता रहता है, कैसे मैं उसका संग प्राप्त करूं। तो उसका जो एक व्यक्ति का जो पत्नी, उसको समझ में आ जाता है कि ये उनके प्रति आसक्त है, वेश्या के प्रति, तो मैं कुछ करूं। उसकी पत्नी क्या करती है, वो वेश्या के पास जाके सेवा करते हैं। वो वेश्या को सेवा के पास सेवा करते हैं और वेश्या पूछती है कि आप इतना सेवा क्यों करते हो, आपको क्या चाहिए? तो वो उनका पत्नी बोलते हैं कि मेरा पति जो है वो आपके प्रति आसक्त है और वो आपका संग करना चाहते हैं, तो आप अगर कुछ व्यवस्था करवा कराइए। तो वो वेश्या
बोलते हैं कि ठीक है, आपका पति को भेज दो। तो उसका पति जब आते हैं तो वैसा पूछते हैं कि आपका पत्नी कितना पतिव्रता है, कितना आपका पति अ, आपके प्रति कितना पतिव्रता है, वो आपका कितना सेवा करती है, आप क्यों उनको नहीं चाहते हैं, फिर इधर आ रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, उनको कुछ लेसन सिखाने के लिए वो वेश्या क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बनाता है, वो प्रिपरेशन कुछ पकवान बनाता है, और वो क्या करता है, हर पकवान का 3-3 ये बर्तन लेता है। एक सोने का, एक कॉपर का और एक मेटल का। हर चीज़ों का 3 जगह पे रखते हैं, कॉपर में, सोने में और मेटल में। तो उनको देता है, वो जो वेश्या के पास आता है उसको देते हैं खाने के लिए। तो वो व्यक्ति पूछता है, तो एक ही चीज़ को तीनों बर्तन में क्यों दे रहे हो? वो तो टेस्ट उसका तो सेम है। तो वो तब वो वेश्या बोलती है, वो तो फिर आपका पत्नी और वो और मैं, मेरे में वो तो सेम ही है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो फिर आप क्यों उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आए? इसका मतलब वो टेस्ट उसमें सेम है, लेकिन वो जो पात्र जो है वो अलग। वैसे ही ये जो इंद्र तृप्ति जो ये है वो सब में सेम है, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये ये जो ये जो मनुष्यों को सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सिंपल मतलब साधारण जीवन और उच्च विचार के माध्यम से जीना चाहिए। अगर उसके माध्यम उसके हिसाब से हम जिएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा ना, हमको समय मिलेगा। हमको अगर सिंपल लिविंग होगा हमारा, तो हम ये जो भौतिक चीजों, ये जो इंद्र तृप्ति का जो सामान, जो चीजें, उसके प्रति हम भागेंगे नहीं। हमको समय मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा, हम उसको भगवान के भक्ति में और भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। इसके लिए ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, और इसके लिए फार्म कम्युनिटी जो बहुत जगह पे बनाया हुआ है, वो प्रभुपाद जी का एम था, लक्ष्य था। क्योंकि ये संसार में सब लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं कि हम ये जो हम बचपन से अच्छा करेगा, पढ़ाई करेगा तो नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो पैसा कमाएगा और वो उसमें इंद्र तृप्ति करेगा। क्योंकि ये जो विद्या जो है, ये जो भौतिक जो मटेरियल एजुकेशन है, ये सबसे बड़ा बाधक है। एक भजन में बोलते हैं कि जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारा भजन है बाधा, मोह जना मैया अनित्य संसारे, जीवे को कराए गाधा। बोलते हैं कि जड़ विद्या जो है वो, जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये जो जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है। कि जड़ विद्या मतलब ये हमको, मेरे को इंजीनियरिंग करना है या एमबीए करना है, हाँ उसको उसमें मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मेरे को नौकरी लगेगा, विदेश जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, हाँ और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, हाँ ये सब माया, माया रा वैभव, तुम्हारा भजन है बाधा, ये भगवान का भजन में बाधा है। वो इसके पीछे अगर भागेगा, उसके पास समय कहाँ है, वो समय कहाँ देगा भक्ति में, ये भजन में बाधक है। मोह जन्म में या अनित्य संसार, ये अनित्य संसार में, संसार तो अनित्य है, नित्य नहीं है, इसमें बहुत जन्माता है, इसमें मोहित हो जाता है, इसमें आसक्त हो जाता है संसार में, तो ये हो जाता है उसके लिए। तो और जीवे को कराए गाधा, जीव को गाधा बना देता है ये जड़ विद्या, जो मटेरियल एजुकेशन, ये जीव को गधा बना देता है। ये गधा क्या करता है फिर आगे, वो जो संसार का भार को वो वहन करते रहता है, और उसका जीवन ऐसे ही कट जाता है, फिर वो जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाता है, फिर जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हाँ उसका ऐसा ही होता रहता है। अगर बोलते हैं कि मटेरियल एडवांसमेंट इज प्रोग्रेस इन डार्कनेस, जो मटेरियल एडवांसमेंट क्या है ना, प्रोग्रेस इन डार्कनेस, ये उसमें, तो इफ यू वांट टू सैटिस्फाई द सेंसेस यू हैव टू वर्क। अगर आपको
अपना इंद्रिय तृप्त करना है तो आपको फिर बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए। अगर फिर भगवान का इंद्रियों को अगर आपको संतुष्ट करना है, फिर आप फ्री हो, भगवान के लिए ही कार्य करना है। क्योंकि जो भगवान के लिए कार्य करता है वो निर्भय होता है, उसके लिए कुछ भय नहीं है, बिंदास रहता है क्योंकि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जो भौतिकवादी है वो अपने आप का अपना जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं ये करूंगा तो ये ये अच्छा मेरे लिए अच्छा होगा, अगर मैं ये इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर सब कुछ खत्म। वो किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति के ऊपर करते हैं। इसके लिए वो हमेशा भय में रहते हैं, काश वो कुछ गड़बड़ हो जाए, काश काश वो फेल हो जाए। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो हमेशा भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। जो कुछ होगा भगवान ही देखेंगे, इसके लिए निर्भय रहता है भगवान का भक्त जो है। इसके लिए ये जो इंद्र तृप्ति का जो सबसे बड़ा इंद्र तृप्ति यह है, जो मैथुन सुख जो है वो सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा खतरा है इसमें। क्योंकि यन मैथुनादि गृह में सुखम तुच्छम कंडुएन करोगिरेव दुःख दुःखम नेह तृपन तृप्यन्ति कृपणा बहु दुःख भाज कनुति न वनसीजम विजयत धीर। बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इससे इंद्रिय तृप्ति का जो मैथुन सुख जो है उसके प्रति उतना वो अट्रैक्ट नहीं होता है, उसमें समय ज्यादा नहीं देता है, उसमें आसक्त नहीं होता है, उसके प्रति वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको सहन कर लेता है। क्योंकि ये जो मैथुन सुख है ये जैसे खुजली होता है हाथ में, इसको अगर जितना घर्षण करेंगे उसमें से क्या हुआ, एक बार पहले पहले तो आनंद आएगा, बाद में उसमें से खून जब निकलेगा बहुत कष्ट आता है। ऐसे ही ये जो मैथुन सुख है ये इसमें बहुत कष्ट है। इसके लिए जो धीर व्यक्ति है उसमें से वो उसमें उतना ध्यान नहीं देता है। इसके लिए ये इंद्रिय तृप्ति बहुत बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए इंद्रिय तृप्ति को कम करना है, उसको डाइवर्ट करना है। बोलते हैं कि इंद्रियां इतना प्रबल है, बोलते हैं कि मात्रा शस्त्र दुहित्रा वह भवेत विविकता न भवेत विविकता से न बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समापि कर सके। क्योंकि ये इंद्रिया इतना बलवान है वो विद्वान लोगों को भी कर्षण कर लेता है, खींच लेता है। जैसे बोलते हैं कि माँ सांस माँ और दुहिता अपना बेटी अपना लड़की बेटी पुत्री और ये माताओं के साथ एक साथ भी बैठने के लिए मना किया गया है। माता सुस्त्रा दुहित्रा, इनके साथ अपना खुद का माँ और जो पुत्री उनके साथ भी बैठने के लिए भी मना किया गया है शास्त्रों में, क्योंकि इंद्रिया इतना बलवान है वो विद्वान लोगों को भी खींच लेता है। देखिए इंद्रिया कितना बलवान है, उनको अगर हम उनको अगर ऐसे ही देते रहेंगे इंद्रिया इंद्र तृप्त का सामग्री अगर देते रहेंगे तो और चाहिए करके वो एक बार क्या करेगा, हम मनुष्य को वो नरक में गिरा देता है। इसके लिए इस इंद्रियों को क्या करना है ना, इंद्रियों का स्वामी बोलेंगे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जो इंद्रियों का स्वामी जो ऋषिकेश है उनका अगर सेवा में हम लगाते हैं तो फिर ये इंद्रियां शुद्ध हो जाता है। भगवान को पाने के लिए हम अपना ये भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जुहा दो स्वयं एवं प्रत्येक। क्योंकि हम भगवान को इस भौतिक इंद्रिय से हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम भगवान का सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तभी हमारा इंद्रियां शुद्ध होते हैं तभी हम भगवान का गुण और लीला और उसको समझ सकते हैं, और भगवान खुद स्वतः अतः श्री कृष्ण ग्राह्य सेवन मुखे ज्वा देव स्वयं एवं प्रत्येक, खुद प्रकट होते हैं, खुद प्रकट होते हैं। इसके लिए इस इंद्रियों को भगवान के सेवा में, भगवान इंद्रियों का स्वामी जो ऋषिकेश उनके सेवा में लगाएंगे तो फिर हमारा इंद्रिया शुद्ध होगा और हम भगवान को जान सकते हैं।
बोलते हैं कि यतत्व ही कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसभं मनः। बोलते हैं कि इंद्रियां को जैसे नाव को ये वायु खींच लेता है, हाँ, जिस तरह वायु बहता है उस तरह नाव चलता रहता है, उसी प्रकार ये इंद्रियां क्या करता है, प्रसभं मनः, मन को खींच लेता है। इसके लिए यमुनाचार्य, देखिए संत हुए यमुनाचार्य संप्रदाय का, वो बोलते हैं कि यदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंद नवनम रस धामानि उद्यतम रंतुम आसितम तद तदवधि बत नारी संगम स्मर्यमाण भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। बोलते हैं कि यमुनाचार्य बोलते हैं कि जब मेरे मन में मैं इतना आपके प्रति आसक्त हो गया हूँ, आपका हमेशा आपका स्मरण करता रहता हूँ, हाँ, आपका लीला और गुण का स्मरण हमेशा करता रहता हूँ, आपका चिंतन में रहता हूँ। मेरे मन में जब भी नारी संगम का जो चिंता आता है, उसके ऊपर मेरा मुख विकार हो जाता है और मैं उसके ऊपर थूकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, भगवान के सेवा में रहते हैं। इसके लिए ये चीज जितना हम उसमें उसमें भगवान के चिंतन में रहेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का सेवा में लगे रहेंगे, धीरे धीरे ये भौतिक जो ये चिंतन या भौतिक है, ये वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम जितना आध्यात्मिक में प्रगति करेंगे तो भौतिक चीजों उतना कम होता रहेगा। इसके लिए अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि वो अपना पूरा सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं अम्बरीश महाराज, क्योंकि उनको पता है ये भगवान का, ये शरीर जो है भगवान का है, हाँ, और भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और सब इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, ये भौतिक चीजों से अलग होके भगवान की सेवा में लगेगा और भगवान इसमें प्रसन्न होंगे। तो भगवान अमरीश महाराज उस श्लोक में बोलते हैं कि सबै मना कृष्ण पदार विंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने कर्ण करौ हरेर मंदिर मार्दनासु सुतिम चक्राच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनम तदार्पिते पदौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदानुबंधने कामांचुदास्य न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। बोलते हैं कि सबै मना कृष्ण पदार विंदय और वाचांश वैकुंठ गुणानुबंधन। भगवान अमरीश महाराज क्या कहते हैं, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनका मन को भगवान के चिंतन में लगाते हैं, उनका हाथ को भगवान के सेवा में लगाते हैं, उनका चरण को भगवान के मंदिर में जाने में लगाते हैं, हाँ, और उनका सब लिंग को भगवान के सेवा में लगाते हैं, भगवान का मार्जन करते हैं, मंदिर का भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, भगवान का आरती करते हैं, और अपना सिर को भगवान का चरण में प्रणाम करते हैं, उसमें लगाते हैं। तो ये पूरा शरीर, पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भगवान का सेवा में हम पूरा इंद्रियों को हम अगर लगाएंगे तो फिर भगवान क्या होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। उसी को ही भक्ति कहा जाता है। जो भक्ति भक्ति का वही डेफिनेशन है। सरबिंद सब उपाधि को छोड़ के ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि को छोड़ के सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तब परत्यन निर्मल। सब उपाधि को जब हम त्याग कर देंगे तब हम निर्मल हो जाएंगे। तभी हाँ, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तभी हम जब अपने इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश का सेवा में लगाएंगे तभी हम क्या हो जाएंगे, उसको ही भक्ति कहते हैं, वही भक्ति है। भगवत भक्ति भक्त कभी भी भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं। इसमें बताया गया कि जैसे ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं कि इंद्रियों का जो क्रियाओं को रोकने की कृत्रिम प्रयास करते हैं ज्ञानी लोग।
ज्ञानी लोग नहीं, योगी लोग, वो क्या योग के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन और भक्त लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते, इंद्रियों को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। सबको इंद्रिय, जैसे भक्त क्या करते हैं, सब चीजों को युक्त वैराग्य, हाँ, सब चीजों को भगवान के सेवा में लगाते हैं। अनासक्त से विषयान यथारम युञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे, हाँ, युक्तम वैराग्य उच्यते। वो सब चीजों को भगवान के सेवा में लगाना चाहते हैं, तो भक्त है। लेकिन जो योगी है वो सबको चीजों को क्या करते हैं, कंट्रोल कर, अपना इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उसमें कंट्रोल करते हैं, और इसके माध्यम से वो कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, वो अपने इंद्रियों को डाइवर्ट करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्योंकि बताया गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहेन रसोवज्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अगर किसी चीजों को, एक रोगी है, उसको अगर किस चीजों को मना किया जाता है कि आपको ये नहीं खाना है, हाँ, वो नहीं खाना है, वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उसका मन में वो आशा रहता है कि मुझे कुछ मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगता है उसको, उस चीज को। लेकिन उसको जबरदस्ती मना किया जाता है, लेकिन उसके अंदर इच्छा रहता है। वैसे ही हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो क्या है, हमारा अंदर जो इंद्र शक्ति का जो इच्छा है वो तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो इतना एक दिन वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, कुछ समय के बाद छोड़ देंगे तो फिर वो उड़ जाता है। ऐसे ही इसी इंद्रियों को अगर हम डाइवर्ट करके भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो अ, अच्छा होता है। जैसे कुछ उसको हायर टेस्ट चाहिए। अगर जैसे इस श्लोक में बता रहे हैं, वेशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। उसको अगर अच्छा चीज, उसका हायर टेस्ट उसको मिलता है, तो फिर ये लोअर टेस्ट जो है उसको वो भूल जाता है। अगर उसको अच्छा, अगर हमारा इंद्रियों को अच्छे चीज का देंगे तो फिर वो ये बुरा चीज को धीरे धीरे भूल जाएगा। जैसे भगवान का दर्शन कराएंगे, भगवान का इतना सुंदर ड्रेसिंग कराते हैं हम, और भगवान को सुंदरता को दर्शन करता है ये आंख, हमारी इंद्रिया, तो फिर वो आंख क्या है, उसमें बहुत प्रसन्न हो जाता है, और धीरे धीरे दूसरा चीज को देखने में वो इतना रुचि नहीं देते। जैसे भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद अगर जीवा को देते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो फिर वो क्या करता है, दूसरा भौतिक चीजों को, दूसरा जो संसारी लोग जो खाना खाते हैं उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद का टेस्ट लेता है। वैसे ही उसको अगर हायर टेस्ट मिलता है या लोअर टेस्ट को वो भूल जाता है। वैसे ही हमारे इंद्रियों को हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करके भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फिर हमारे इंद्रियां शुद्ध हो जाएगा और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे इसके लिए हमारे इंद्रियों को जो भगवान का भक्त होता है, इंद्रियों को नकारते नहीं कि ये नहीं, ये इंद्रियां बहुत प्रबल है, ये इंद्रियां को हम उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं, इंद्रियां, और ये मायावादी है जो योगी लोग, ये क्या करते हैं, भगवान का इंद्रियां को नकारते हैं कि भगवान में कोई इंद्रियां नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं, भगवान निराकार है। रूप नहीं है तो फिर कैसे हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को कैसे कुछ ऑफर करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे कैसे, भगवान को कैसे सेवा करेंगे। वो भगवान का इंद्रियों को नकारते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो ये भगवान का इंद्रियों को मानता है कि ये इंद्रियों का स्वामी है, हमारे इंद्रियों का ये स्वामी है, और इनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे बोलते हैं कि इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे भगवत गीता में अर्जुन, हाँ, अर्जुन क्या करते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि मेरे ये सब संबंधी हैं। हाँ, वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए वो सोचता है अर्जुन। लेकिन जब भगवान उसको ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, सब समझाते हैं, तभी वो फिर भगवान के सेवा में अपना इंद्रियों को लगाता है, लगाने के लिए करता है, फिर भगवान के लिए वो कार्य करता है। तभी वो अ, खुश होता है, खुश रहता है। इसके लिए और इस तरह वे भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य है। हाँ, सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य यही है कि भगवान के लिए ही कार्य करना, क्योंकि भगवान ही भोगता है।
क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। तो ये जो भगवान है, भगवान सबका भोक्ता है, और भगवान के लिए ही हमको कार्य करना है। हम तो भोग्या है, हम भोग्या है, और भगवान के लिए हमको कार्य करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं, इसके लिए वो प्रॉब्लम होता है। भगवान के लिए ही कार्य करना है, भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, क्योंकि हमारा जो स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव क्या है, भगवान का नित्य दास है। वो हमेशा दास जो है वो अपना प्रभु, अपना स्वामी का सेवा करना उसका कर्तव्य है। जब तक वो सेवा नहीं करेगा भगवान को, भगवान का, तो भी वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो भगवान का अंश है। अंश पूर्ण का सेवा करना उसका कर्तव्य है। हम तो उनका जो, उनके साथ जो संपर्क है उसको भूल गए हैं, इसके लिए हम दुख भोग रहे हैं संसार में। अलग तरह, अलग हम भोग करने की जो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति था, हमको जो भोग करने की इच्छा थी, इसके वजह से ही हम इस संसार में गिरे पड़े हैं। इसके लिए भगवान ने हमको इस संसार में डाल दिए हैं कि अपना स्वतंत्रता चाहिए इसको, तो भोग करने के लिए सोच रहा है, ये भोग करने दो उसको। जब जीव वो भोग करने की कोशिश करता है, हाँ, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो भगवान के प्रति उसका वो शरणागत होता है। धीरे धीरे उसको वैराग्य आता है, धीरे धीरे भगवान के पास जाने के लिए फिर ये होता है, फिर वो भगवान के पास जाता है, भक्ति करता है, फिर भगवान को प्राप्त करता है। इसके लिए ये इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना सबका कर्तव्य होना चाहिए, और वही भक्ति, इसी के माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का डेफिनेशन यही है। और वही यही श्लोक में इंद्रियों के बारे में प्रभुपाद जी ज्यादा जोर दिए हैं, कैसे इंद्रियों को अ, भगवान के सेवा में लगाएं और भगवान को संतुष्ट करें। यही सबका, सारी सिद्धि का चरम लक्ष्य यही है, इंद्रियों को, इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश का सेवा करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।